Hello students, it's the first video of this chapter, sets. It's a very important chapter. Concept of sets is being used in almost every branch of mathematics. Sets are used to define the concepts of relations and functions. Here the very most important line is here. The theory of sets was developed by German mathematician जॉर्ज कैंटर। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, 1845 to 1918। द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। ओके, नाउ सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। Sets and their representation. Sets. So what is the definition of set? Sets means in everyday life we speak of collections of objects, collections of objects of a particular kind collection तो है। Here you can see it's a collection of object, but of particular kind की कलेक्शन होना चाहिए। सच एज, देखिए कैसे, पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है ना, क्राउड ऑफ पीपल, क्रिकेट टीम, एटसेट्रा। इसी तरीके से आप क्या देखते हैं मैथमेटिक्स में भी हम कलेक्शंस देखते हैं। कैसे कलेक्शंस देखते हैं? नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, कलेक्शन में एब्सोल्यूट नंबर्स, पॉइंट्स का कलेक्शन है, प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है। इस तरीके से बहुत सारे कलेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कलेक्शन किसका है? ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स ऑड होने चाहिए, मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2। सिंपल तरीका है। तो देखिए ये हो गया 1 3 5 7 9। 9 तक ही क्यों लिया? क्योंकि लेस देन 10 है, ठीक है ना। तो ये ऑड नंबर्स का कलेक्शन हो गया, लेस देन 10 का। द रिवर ऑफ इंडिया का कलेक्शन हम कर सकते हैं। द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU, तो ये देखिए ये कलेक्शन हो गया। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स का कलेक्शन है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 3 5 7। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, x² - 5x + 6। तो इसका आपको क्या चाहिए? सोल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन का। तो सोल्यूशन क्या आएगा? 2 और 3। सॉल्व करना आप जानते हैं ना, इसको सॉल्व करना जानते हैं ना। x² - 5x + 6 = 0। तो 6 के फैक्टर आपने क्या हुआ? 3 × 2 6 हो गया, और 3 और 2 5। तो x² माइनस इसको आप कैसे लिखेंगे? 3 + 2 x + 6 = 0। तो क्या करेंगे हम? x² और इसके बाद आप इसको लिख दीजिए, ऐसे लिखिए, x² - 3x - 2x + 6 = 0। तो x कॉमन लिया तो x - 3 - 2 कॉमन लिया तो x - 3 = 0। तो ये फैक्टर क्या बने? x - 2 एंड x - 3 = तो x - 2 = 0 रखेंगे तो x = 2 आएगा, और x - 3 = x = 2 और 3। ये देखिए 2 और 3 सोल्यूशन आया, ठीक है। अब इसको देखिए इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। इसमें है above examples जो आपने देखे is a well defined collection। well defined ये जो वर्ड है well defined, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। well defined collection of objects का तो है, लेकिन कैसा है? well defined। well defined का मतलब क्या है? well defined का मतलब है कि जैसे अगर मैं बोलता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर मैं कहता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर मैं बोलता हूं तो क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तुरंत क्या आएगा? सारे बच्चे कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट करते हैं आप लोग? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, उसके बाद 2, उसके मतलब नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो इसमें जो खास बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेल डिफाइंड का इसमें क्या कंसेप्ट है। वेल डिफाइंड का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर मैं क्लास के किसी भी बच्चे से पूछता हूं नेचुरल नंबर्स का सेट, तो वो 1 से ही स्टार्ट करेगा उस सेट को, ठीक है ना।
ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा 2 से स्टार्ट कर दे, कोई 3 से स्टार्ट कर दे, कोई 0 से स्टार्ट कर दे, क्योंकि नेचुरल नंबर पहला क्या होता है 1, तो सबका, तो इसके लिए ये वेल डिफाइंड हो गया। अगर मैं बोलता हूं वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हर बच्चा ए ई आई ओ यू ही बोलेगा, ऐसा नहीं बोल सकता कि वो एन बोल दे। समझ में आ रही है आपको बात? तो इसलिए ये वर्ड है वेल डिफाइंड, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए द सेट ऑफ, हाँ सम, ये पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में कुछ सेट्स हैं, वो एग्जांपल के लिए आपको दिए गए। जैसे नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स के सेट को जेड से, क्यू जो है रेशनल नंबर के लिए यूज होता है, आर फॉर रियल नंबर, जेड प्लस फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस फॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए, और आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए यूज होता है। ये हर जगह इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड सिंबल में इसको यूज करते हैं। अब देखिए सेट्स की जो डेफिनेशन है, सेट्स की जो मेन डेफिनेशन है, सेट्स की मेन डेफिनेशन जो है वो ये है, अ कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड, अभी अभी मैंने आपको समझा ना वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड मतलब अगर मैं क्लास में किसी से भी कोई भी एक क्वेश्चन पूछता हूं और उसका सबका आंसर एक जैसा होता है, तो इसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए वेल डिफाइंड क्या नहीं है। सपोज अगर मैं ये बोलता हूं द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो क्या होगा? टैलेंट जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए कोई बच्चा हो सकता है स्टडी में बहुत अच्छा हो, कोई बच्चा हो सकता है डांस में बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है ना, कोई बच्चा हो सकता है पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड हो। तो टैलेंट की कोई एक पर्टिकुलर जो है, अगर मैं नाम मांगूंगा आपसे कि नाम बताइए, तो कोई बता देगा, कोई एक नाम अलग बताए, कोई दूसरा नाम बताए, कोई तीसरा नाम बताए, तो इस पे एक जैसी चीज नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं ये पूछता हूं कि वॉवेल्स बताइए क्या होंगे, तो वॉवेल्स हर बच्चा क्लास का ए ई आई ओ यू ही बताएगा। तो ये हो गया वेल डिफाइंड, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है ना? तो सेट्स की डेफिनेशन क्या आ गई आपके पास? अब सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब देखिए क्या होता है, कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए हैं, ये आप नोट कर लेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड नंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस। सिनोनिमस होने चाहिए। जो भी आपका सेट बन रहा है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं, एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं सेट के, वो कैसे होते हैं? एनोनिमस, सिनोनिमस होने चाहिए। ठीक है? सेट्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देख लीजिए। सेट को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल। और जो इसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अभी अभी मैंने बताया ए आई ओ यू जैसे लिखा, तो वो हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो ये देखिए ये आ गया, कैपिटल लेटर से लिखेंगे और इसको स्मॉल लेटर से। अब देखिए, अब एक सपोज ए आई ओ यू, ए जो क्या है, स्मॉल ए जो है वो इसका एलिमेंट है, किसका? कैपिटल ए का एलिमेंट है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ई बना हुआ है, इस तरीके का ई बनाया आपने। ठीक है? ये जो है क्या है? एप्सिलॉन इसको बोलता है, ई पी एस आई एल ओ एन, एप्सिलॉन। कहीं एप्सिलॉन भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना? तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बोलते हैं। तो ये हो गया ए एप्सिलॉन ए। तो इसको कैसे बोलेंगे? ऐसे नहीं पढ़ते, इसको ऐसे पढ़ते हैं ए बिलोंग्स, बी ई एल ओ एन जी एस, बिलोंग्स, ए बिलोंग्स ए। ठीक है? ए बिलोंग्स टू ए। अब जैसे ये गया आई भी इसी में है, तो आई बिलोंग्स, आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है? इस तरीके से इसको पढ़ता है ये जो है ना, और लिखते हैं ऐसे आई बिलोंग्स टू ए। तो आई बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है? क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई। अब सपोज ये सेट था ए। ठीक है? एक सेट ये था ए हमारा, एक सेट ये था ए, हमने लिया था ए आई ओ यू, सपोज यही सेट हम ले रहे हैं। अब वो बोल रहा है एन, स्मॉल एन, इसका एलिमेंट है नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, मतलब एप्सिलॉन बना के क्रॉस कर दें। तो इसको क्या बोलेंगे? अब डज नॉट बिलोंग टू ए। तो क्या कैसे बोलेंगे? एन, देखिए इसको हम ऐसे बोलेंगे, एक मिनट, ये इसको हम ऐसे बोलेंगे एन, कैसे बोलेंगे? एन डज नॉट
बिलोंग टू ए। क्लियर, क्योंकि ये इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे ए एंड डज नॉट बिलोंग टू ए। इस तरीके से होता है। अब देखिए, ये तो आप समझ गए सेट क्या होता है, सेट को अच्छे तरीके से आपने क्लियर कर लिया। अब देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। कौन कौन से तरीके हैं? एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो अभी हमने लिखा था, ए को ऐसे लिखा था मैंने, ए को अभी लिखा था कैसे, ए को इस तरीके से लिखा था ए ई आई ओ यू। तो ये जो तरीका है लिखने का, ये ही है आपकी रोस्टर फॉर्म। जो इस तरीके से हम लिखते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ऐसे मैंने लिखा ना, जो एलिमेंट्स को लिखने का तरीका ये होता है, इसमें बीच में कॉमा लगाता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है लिखने का, इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब इसी में आप देखिए, ये तो हो गई रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म फिर क्या है? तो एक बात बता दूं तो मैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, दो तरीके मैंने बताया ना अभी आपको, दो तरीके होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखे जाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को हम लिखेंगे, इसी को बॉबल्स के सेट को, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसमें x इज सच दैट x इज अ vowel in English alphabet। ओके, ये आपको क्लियर हो गया? मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं ए ई आई ओ यू, ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो गई, ये फॉर्म है आपकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है। एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और ये कौन सा है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म। देखिए, जब भी हम सेट रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो मैंने ब्रैकेट ऐसे बनाया, इसको ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रेसेस हैं, ठीक है। ये क्या है? ब्रेसेस हैं, ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं एलिमेंट्स को, और एलिमेंट्स के अंदर क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट्स के बीच में क्या करते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये मैंने जो लिखा है, इसके बीच में कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। और इसमें आप देखिए, एक और कोई चीज मैं ले लेता हूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है। देखिए, जैसे देखिए, ये मैंने लिखा द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 1, 3, 5 और डॉट 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 मैंने लगाया हुआ है। तो डॉट क्या होता है, ये डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो सेट है वो अभी खत्म नहीं हुआ, ये सेट जो है कंटिन्यू है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स को बता रहा है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यू इंडेफिनेटली, ठीक है, इंडेफिनेटली। तो ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, ये इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए, आपने इस चीज को समझ लिया ऑड नंबर्स का। अच्छा, अब देखिए, इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, ये फॉर्म तो आपको पता चल गया ना, ये तो कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अब इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इस तरीके से, ठीक है। x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, बस। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, क्लियर। हाँ, ये जो साइन मैं बना रहा हूं इस तरीके का, ये जो साइन है, ये क्या है, कोलन, COLON, कोलन बोलते हैं इसको, कोलन, ठीक है। इस साइन को क्या बोलते हैं, ये साइन जो है वो कोलन है, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे, सच दैट, ठीक है। अब आप और एक एग्जांपल देख लीजिए, ये एक एग्जांपल आपने, देखिए,
अब क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42 इज, तो ये हो गया 1 2 3 6 7 14 21 और 42। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब इसी को अगर आपको जो है लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे, इसी को हमें जब उसमें लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर which divides 42। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।